कहते हैं कुछ नाम मिट्टी में मिलकर भी अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है मेजर शैतान सिंह भाटी। वो व्यक्ति जिसने 16,000 फीट की ऊंचाई पर हड्डियां जमा देने वाली ठंड में अपने 123 साथियों के साथ मिलकर 2000 से ज्यादा चीनी सैनिकों को रोका था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मेजर शैतान सिंह और उनकी 120 सैनिकों की टुकड़ी ने रेजांग ला की लड़ाई में चीन की विशाल सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं बल्कि उस अदम्य साहस, त्याग और नेतृत्व की है जिसने भारत के तिरंगे को बर्फीली चोटियों पर लहराया। तो चलिए जानते हैं कैसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर 123 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत के गौरव को अमर कर दिया। यह कहानी है 18 नवंबर 1962 की। 1962 का भारत चीन युद्ध केवल सीमा का विवाद नहीं था बल्कि राजनीतिक भूलों और गलत नीतियों का नतीजा था। आजादी के बाद भारत ने चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, नारा दिया गया हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन चीन उसी दौरान हमारे अक्साई चिन इलाके में सड़क बनाता रहा। भारत सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब चीन ने खुलेआम हमारी सीमा में घुसपैठ शुरू की तो दिल्ली में बैठे नेता शांति वार्ता और नीतिगत संयम की बात करते रहे। सेना को ठीक हथियार, उपकरण या ठंड के कपड़े तक नहीं मिले। उस समय के राजनीतिक नेतृत्व को यह भी अंदाजा नहीं था कि चीन पहले ही हमले की तैयारी कर चुका है। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने एक साथ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश तब NEFA में हमला बोल दिया। भारतीय सेना संख्या और हथियारों में बहुत कमजोर थी, लेकिन मनोबल और जज्बा अटूट था। ऐसे माहौल में लद्दाख की चुशुल घाटी में था रेजांग ला, जहां 13 कुमाऊं रेजिमेंट की C कंपनी को तैनात किया गया और उनके कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी थे। चुशुल घाटी लद्दाख का वो इलाका है जहां से अगर चीन आगे बढ़ जाता तो सीधा रास्ता लेह तक खुल जाता। न तो भारी हथियार थे, न ही बर्फीली हवाओं से बचने की सुविधा, लेकिन हौसला इतना ऊंचा था कि दुनिया ने ऐसा उदाहरण बहुत कम देखा है। 18 नवंबर 1962 की सुबह जब चीन ने लगभग 2000 सैनिकों के साथ हमला किया तो मेजर शैतान सिंह और उनके जवान चट्टान बनकर खड़े हो गए। हर हमला रोका गया, हर गोली का जवाब दिया गया। जब गोला बारूद खत्म हुआ तो राइफल के बट और पत्थरों से लड़ाई जारी रही। मेजर शैतान सिंह घायल होने के बावजूद हर पोस्ट पर जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने अपने जवानों को कहा, मैं यहीं रहूंगा। अपने लोगों के साथ उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई का नेतृत्व किया और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गए, मगर राइफल अब भी दुश्मन की दिशा में तनी हुई थी। 123 में से 114 जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने चीन को 500 से ज्यादा हताहतों का नुकसान पहुंचाया। रेजांग ला का दर्रा आज भी भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा गाता है। मेजर शैतान सिंह भाटी को मिला परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान।
रेजांगला के युद्ध स्मारक पर आज भी लिखा है, हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स फॉर द एशेज ऑफ हिज फादर्स एंड द टेम्पल्स ऑफ हिज गॉड्स। यानी अपने पितरों की राख और अपने देवताओं के मंदिरों की रक्षा में मरने से बेहतर मृत्यु कोई नहीं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि इन वीर सैनिकों ने जिस जोश और बलिदान से लड़ाई लड़ी, उसे उस दौर की कांग्रेस सरकार की कमजोर नीतियों ने धोखा दिया। नेहरू सरकार ने वर्षों तक देश की सीमाओं की सुरक्षा को नजरअंदाज किया, चीन पर भरोसा किया, सेना को तैयार नहीं किया, और जब युद्ध छिड़ा तो हमारे सैनिकों के पास न सही हथियार थे न समर्थन। रेजांगला के शहीदों ने लड़ाई नहीं हारी, नीतियों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। अगर नेतृत्व ने समय पर सच स्वीकार किया होता तो शायद इतनी बड़ी कुर्बानी की जरूरत ही न पड़ती। फिर भी उन वीरों ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत का सैनिक कभी झुकता नहीं। वो मातृभूमि के लिए जान देता है पर सम्मान नहीं छोड़ता। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक दीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा, और नई वीडियो की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।